जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर स्वतंत्र कार्यक्रम पुराण कहे संसार कथा को आपण मानक स्वागत। ये पुराण कहे संसार कथारे आमे जानिबा आज ब्राह्मण अभिशाप अति भयंकर। दर्शक बंधु, आपण मानक मध्यरे आपण मानक मनरे अनेक प्रश्न आसुथिबो जे पुराण कहे संसार कथार एमिति एक कथा जे ब्राह्मण अभिशाप अति भयंकर। कौन ए कथा, यार तात्पर्य कौन, यार महात्म्य कौन, सतरे कौन ब्राह्मण अभिशाप अति भयंकर हो पारे? हाँ दर्शक बंधु, यही सब कथा आमे ए पुराण कहे संसार कथार शिखा जहाँकि आम जीवन चलापथ को मध्य बदल देव। यही कथा मु कहूना आज्ञा, यही कथा श्री रामचरित मानस रे भगवान देवदेव महादेव माँ पार्वती को कही। कौन कही? सुनु मुनि कथा पुनीत पुराणी, जोगिरिजा प्रति शंभु बखानी। बोल राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्व विदित एक कैकेय देशो, सत्य के दूत बसई नरेशु। बोल राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिवशंकर यही कथा माँ पार्वती को शुणई जे कैकेय नाम रे एक राज्य अच्छी, जो राज्य रे सत्यकेतु नामक राजा थिले। राजांकर दुई पुत्र थिले। दुई पुत्ररू बड़ पुत्रर नाम होची प्रताप भानु एवं द्वितीय पुत्रंकर नाम होची अरिमर्दन। एवं तांकर एक मंत्री मध्य थिले। मंत्रींकर नाम होची धर्मरुचि। जेतेबेले सत्यकेतु नामक राजा भगवानकर नाम संकीर्तन करने पाई वन को चली गले, किंतु जीवा पूर्व राज्यर भार बड़ पुत्र प्रताप भानु हाथ में टेकी दे गले। पुअरे ये राज्य आज ठारू तुमको ही लगिला। पाखे तुमर सान भाई अच्छी, तांको स्नेह श्रद्धा करिब एवं राज्य को ठीक भाव में संभालिब। राज्यर प्रजा माने जेमति हेले दुख न करती, कहीं ना प्रजा माने जदि दुख करती तमे जेते बड़ राजा हेले मध्य प्रजा मानकर आखिर लुह तुम उपरे पड़ी जीव। जेतेबेले बापा सत्यकेतु पुओ को एक कथा सब बुझेई दे भगवान को स्मरण करने पाई वन को चली गले। राज्यर राजा हेले किए ना बड़ पुत्र प्रताप भानु। जेतेबेले प्रताप भानु राज्यर राजा हेले सबु प्रजा माने खुशी रे रहिले, किंतु समयर अनुसार प्रताप भानु सहित अन्य राज्यर राजा मान सहित विरोध मध्य हो गला। जहा फल रे प्रताप भानु अन्य राज्यर राजा मान को युद्ध रे परास्त करी समस्त राज्य को जय कले। यही कथा सारा राज्य रे चहल पड़ीगला जे आम राज्यर जे प्रताप भानु अन्य समस्त राज्यर राजा मान को परास्त करी एक छत्र शासन चलेबे। समस्ते खुशी हेले, किंतु सबु खुशी भितरे प्रताप भानु जते युद्ध करुथांती से युद्ध समय रे गोटे राज्यर राजा जीवन को बंचाइबा पाई युद्ध क्षेत्र दौड़ी पड़ाइथिले, जहा फल रे तांकर जीवनटी बंची जाइथिला। ये कथा राजा प्रताप भानु किंतु जानि नथिले। जो राजा खसी पड़ाई से रहिले कोठी ना से राज्य को छाड़ी दे घंच अरण्य रे जाई निजे बसवास कले। एमितिक साधु रूप मध्य पालटि गले।
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସାରା ସଂସାରକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ବନ ଅରଣ୍ୟକୁ। ମୃଗ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ମୃଗ ଶିକାର କରୁ କରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏକ ବାରାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାରାହାଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଭାବିଲେ ଏଇ ବାରାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଶିକାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବାରାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ, ବାରାହାଟି ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏ ବାରାହାଟିର ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ହେଇଛି, ସତେ ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ୍ତରେ ଧରି ସେ ରାହୁ ପରି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେଇଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ବାରାହାର ଦାନ୍ତ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ପରେ ପରେ ବାରାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାରାହା ଦେଖିଲା ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ, ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ରାତି ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅରଣ୍ୟରୁ ମୁଁ କେମିତି ଫେରିବି ମୋର ଘରକୁ, କେମିତି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଫେରିବି, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ସାରା ସଂସାର, ସାରା ଜଗତ, ସାରା ବନ ଅରଣ୍ୟ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ରାଜା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଫେରିବି ରାଜ ଦରବାରକୁ, ରାଜ ନଅରକୁ କେମିତି ମୁଁ ଫେରିବି? ରାଣୀ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ମୋତେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, କାଳେ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ ତ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚଲାପଥରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିନାହିଁ ତ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗରରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରାଜନଗରକୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ? ଅନେକ ରାତ୍ରି ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଏକଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେପଟରେ କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠାରେ ଏକ ସାଧୁମୁନି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ପିଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ସାଧୁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ସାଧୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଭୟରେ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ରାଜା ଆଜି ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ରହି କପଟି ମୁନି ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ କପଟି ମୁନି ବା ସାଧୁ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଗଲେ। ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେଉଁଦିନ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମୁଁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ବେଶରେ ଥିବା ସେହି ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚତୁର ଥିବାରୁ ନିଜର ନାମ ନ କହି କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଯେ କପଟି ମୁନି, ସିଏ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ହଉ ହେଲା ବାବା, ଏବେ ଟିକେ ଜଳ ନିଅ,
जल को पीदेला परे किछि खाद्य मध्य खाई दियंतु तापरे विश्राम नब। राजा किंतु पचारिले से साधु को आपणकर ना कौन आपणकर परिचय कौन आपण कोठु आसीचंती एठारे आश्रम करी रहिचंती। कपटी मुनि कहिले मोर ना होची निर्धन मु मोर गुप्त कथा काहारी को कहे नहीं सर्वप्रथमे तुमको मु कहली मु एठारे आश्रम करी रहिछि बोली तुमे कोठी प्रकाश करिवो नाही। जेतेबेले एकथा कहि रहिचनी कपटी मुनि बा साधु राजा प्रताप भानु परे परे पानी पी देले किछि खाद्य मध्य खाइले। जेतेबेले जीवा पई बाहरिले कपटी मुनि कहउचनी महाराज एते रात्रि हेलानी आपण राजनहर को बाट पाइबे नहीं आउ किछि समय बा किछि समय रहीगला परे रात्रि पाही जिबा परे आपण आपणकर राजनहर को फेरी जिबे। कपटी साधु बा कपटी मुनिंकर कथारे राजा प्रलोभित हेई से आश्रम रे गोटिक रात्रिक पाई रहिबा पाई कथा मध्य देले। रात्रि रे सोईबा समय रे राजांकर निद्रा हे गला किंतु कपटी साधु को आ निद लागू ना। आज्ञा देखंतु दर्शक बंधु आपण माने जेतेबेले अचिन्हा जगह को जाउछबे भाभी विचारी काम करिवे जदि आपण भाभी विचारी काम न करंती कहा कथार जदि प्रलोभन नहीं पड़ी जाती तेबे आपण मध्य असुविधार सम्मुखीन हो पारती। जेतेबेले कपटी मुनिकर कथारे प्रलोभित हेई राजा प्रताप भानु आश्रम रे गोटिए राति पाई रहिबा पाई कथा देले आश्रम रे सोई गले किंतु कपटी मुनिकर रात्रि राउ निद हो नहीं अनेक कथा से भावुचंती राजा प्रताप भानु को मु तलितलांत करदेवी केमिति तांको असुविधारे पकेबी यही कथा भाबू भाबू रात्रि पाईगला। राजा प्रताप भानु सकाळु स्नान सारी कपटी मुनि को प्रणिपात कले। कपटी मुनि छଳରେ केते कथा कहला जो कथा को राजा प्रताप भानु बुझी पारु न थांती तथापि साधुंक उपरे भरोसा करी किछि कथा सुनिबा पई लागिले। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहउचंती सुंदर वेश देखी केवल मूढ़ नुहे चतुर मनुष्य मध्य ठकी जाई थाए। मयूर देखा बड़ सुंदर कंठ मध्य मयूरर अत्यंत सुंदर तथापि से साप को मध्य खाद्य रूप रे खाई थाए। केवल सुंदर शरीर सुंदर वेश देखी आपण केबे हेले काहारी को विश्वास करंतु नाही। पुराण कहे संसार कथारे आपण जानतु किछि कथा एमिति कि जहा आपणकर जीवन को मध्य बदलै देब। जेमिति कि कपटी साधु को आज राजा प्रताप भानु देखि विचलित हो पड़ुचंती तथापि से साधु को चिन्ह पारु नाहंती मने मने भावुचंती ये ही साधु साक्षात ईश्वरंकर समान। प्रताप भानु साधु को अत्यंत मात्रा भल पाई गले। ये कथा साधु जानीगले जे प्रताप भानुकर मो पर भरोसा विश्वास आसीगला। कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को कहउचंती जदि तुमे सारा जगत रे जीतिबा पई चाहुच तेबे मु तुमको किछि गुरु ज्ञान देबी किछि बर रूप रे मध्य देबी ताहा तुमे जदि ग्रहण करिवो सारा संसार को जीतिबो। केवल ब्राह्मण व्यक्ति को छाड़ीदेला परे आपण देवता को मध्य आपण जय करि परिबे। यही कथा शुणीदेला परे प्रताप भानु पचारुचंती जदि देवता मानु को मु जीति पारिबी तेबे ब्राह्मण मानु को काहे जीति पारिबी नाही। कपटी साधु कहउचंती अत्यंत क्रोधी मध्य थांती ब्राह्मण आपणकर कथा जदि ब्राह्मण को ठीक न लागे आपण जदि भूल बसत जदि ब्राह्मण को किसी कही दियंती तेबे ब्राह्मण को अभिशाप लगी जाए। जो अभिशाप को देवता माने मध्य फेरई पारंती नाही। जेतेबेले एक कथा कही देइचंती राजा प्रताप भानु कहउचंती ठीक अछि एबे मते कोन करिबा को पड़िबो जदि देवता मानक मु जय करि परिबी तेबे ब्राह्मण मानक मु काहे कि जय न करि परिबी।
ब्राह्मण मान को जय करने को मत कौन करने को पड़ो तो तार उपाय कहतु। कपटी मुनि चतुरतार सहित यही गोटे कथा कहले, ठीक अच्छे तुम राजनहर को मुझी राजनहर तुमर पुरोहित को मु माया बल नहीं आसबि, से पुरोहित जगार मु राजनहर रही रोषेई करी, से रोषेई को 1 लाख ब्राह्मण को जदि तुम्हें भोजन दब, से भोजन को जो ब्राह्मण माने खाइबे से ब्राह्मण माने तुमर बशीभूत हेबे, ता सहित जो ब्राह्मण तुम घरे खाइथिबे से ब्राह्मण मान घरे जो माने खाइबे से माने मध्य तुमर बशीभूत हेबे। जेतेबेले कपटी मुनि एते कथा कहीदेला परे महाराज प्रताप भानु कपटी मुनि कथा को जानी पारिले नाही, माया रे पड़ी जाइछंती। कपटी मुनि कथार हाँ मारिदेला परे कपटी मुनि कहउचंती ठीक अच्छी आज रात्रि सोई जाओ, काली सकाळ हेले आमे तुमर राजनहर को जिबा। जेतेबेले राजा प्रताप भानु शयन कले सेही समय रे कालकेतु नामक एक राक्षस आसी पहुँचला कपटी मुनि पाखरे। कालकेतु किए ना कपटी मुनि होउछन मित्र। कहीं मित्र हेले केते समय पूर्वर यही कालकेतु नामक राक्षस को यही राजा प्रताप भानु मध्य बद्ध करथिले। से कालकेतु नामक राक्षस चाही रहितला को दिन सुजोग आसीबो मु राजा प्रताप भानु को बर्बाद करदेवी, हैरान करी, प्रतिशोध नेबी। जेतेबेले राजा प्रताप भानु अरण्य को आसीथिले जो बारहा को देखी दौड़ुथिले से बारहा आउ कहीं नुहंती, से बारहा होउची एही कालकेतु नामक राक्षस माया रूप में बारहा अवतार धारण करिथिला। कपटी मुनि को साथी रे मित्रता करी राजा प्रताप भानु को घंच अरण्य को डाकी नहीं आसीथिला। जेतेबेले कालकेतु नामक कपटी मुनि सहित मिशीगला, कपटी मुनि साथी रे कथा हवा परे कालकेतु माया बल रे राजा प्रताप भानु को नहीं राजनहर रे छाड़ीदेले। प्रताप भानु तांकर निज राणी सहित शयन मध्य कले। रात्रि पाहिला बेलू राजनहर कहीं उठिबा पूर्वर राजा प्रताप भानु प्रतिदिन भली पुणी अश्व को धरी बाहर को पड़े आसिले। किछि समय परे पुणी जाए राजनहर रे पहुँची गले। समस्ते जेतेबेले देखिले महाराज राजनहर को फेरिले राणी मध्य खुशी हेले, किंतु राणी जानी पारि नथिले जे राजा प्रताप भानु पूर्व दिन रात्रि आसी तांको पाखरे शोइथिले बोली। एवं कालकेतु नामक राक्षस पुरोहित रूप धरी से राजनहर रे थाए। राजा प्रताप भानु किंतु भाबुथांती ये होचनी से साधु, किंतु जानी नांती जे ये होची कालकेतु नामक राक्षस। कालकेतु कौन कले राजनहर रे समस्त रोषेई प्रस्तुत कले। जेतेबेले रोषेई प्रस्तुत होते रोषेई मध्य पशु मांस मध्य रोषेई कले एवं से पशु मांस मध्य किछि ब्राह्मण मांस मिश्रित करदेले। परे परे राजा प्रताप भानु डकेले 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करने पाई। ब्राह्मण मान आसी पहुँची गले राज दरबार रे। अहोभाग्य आमर आज राज्यर राजा प्रताप भानु आमको राजनहर को डकई भोजन देवे बोली। खुशी रे समस्ते बसीगले भोजन प्रस्तुत करिवे बोली। जेतेबेले राजा प्रताप भानु खाद्य परसी दबापे आरंभ करती कालकेतु नामक राक्षस माया बल शून्यवाणी कला, हे ब्राह्मण माने तुम्हें जो भोजन खाद्य खाइबा आसीच, जो खाद्य को राजा प्रताप भानु बाढ़ुचंती से खाद्य रे ब्राह्मण मांस मिसा जाइछि। एतिकी कथा कहीदेबा बेलू समस्त ब्राह्मण माने खाद्य पाखु उठीगले, क्रोधित हो गले। कौन है? अरे मूर्ख, किए सिना चाहे ब्राह्मण का आशीर्वाद नवापाई, किए सिना चाहे ब्राह्मण को ठारू एमिति कृपा पाऊ, सारा जीवन से राज्य राज्य हे राजा ही थाऊ,
हेले तुमे एते बड़ मूर्ख आज आमको डाकिच ब्राह्मण मांस खुआई आमर ब्रह्म को नष्ट करने आमे तुमको अभिशाप दबु। जेतेबेले एतिकी कथा कही देइछंती राजा प्रताप भानु लंब हो पड़ जाइछंती तथापि ब्राह्मण माने शुणु नाहंती बुझु नाहंती अभिशाप देदेले। कौन से अभिशाप ना सारा जीवन तुम्हें राक्षस ही रहिबो बर्बाद हो तलितलांत हो। ब्राह्मण मानकर अभिशाप पड़ीगला राजा प्रताप भानु को ऊपर। जो कथा को डरुथिले राजा प्रताप भानु जे ब्राह्मण मानकर अभिशाप मो ऊपर न पड़ू किंतु जानी पारिले नहीं से कपटी मुनि कथा जी आज तांकु कथारे कथारे फुसुरई देला एवं ब्राह्मण मानकर अभिशाप नवाई से बाध्य कला। जेतेबेले ब्राह्मण मानकर अभिशाप पड़ीगला पुणी थरे शून्यवाणी भगवान कले अरे ब्राह्मण माने तमे जो अभिशाप देल बुझी विचारी से अभिशाप देना हो राजा प्रताप भानुकर किसी भूल नथिला तुम्हें अभिशाप दबा पूर्व चिंता करिवार थिला कहीं ना तुम्हें हूँ ज्ञानी गुणी रे श्रेष्ठ समाज रे तुमको समस्ते पूजा करती अଯଥାर आज राजा प्रताप भानु को अभिशाप देदेल। जेतेबेले भगवान शून्यवाणी पुणी थरे करदेले कालकेतु नामक राक्षस विस्मित हो गला। परे परे ब्राह्मण माने भाविले ताले कौन करबा बे सर्वप्रथमे जो शून्यवाणी है ताहा सत्य ना वर्तमान जो शून्यवाणी है ताहा सत्य परीक्षा करने रोसई घर को गले साथी रे राजा प्रताप भानु गले राजनहर रोसई घरे देखिला बेलू कालकेतु नामक राक्षस मध्य सेठारे नाही जो रोसई सामग्री थिला ता मध्य नाही जो भोजन मध्य प्रस्तुत होइतला सब उभान हो जाइछि। जेतेबेले ब्राह्मण माने जानी पाइले यह कौन सी राक्षसर काम हो पारे ब्राह्मण माने कहिले राजा प्रताप भानु को महाराज आमे तुमको अभिशाप दे सारीछु ये अभिशाप आउ खंडन हो पारिबो नहीं। ब्राह्मण अभिशाप हूँ बड़ भयंकर जहाँ नियतिर इच्छा थिला जहाँ विधिर विधान थिला से ही हो जाइछि। वर्तमान ये अभिशाप को आम फेरई पारिबो नहीं। से दिन ठारू राजा प्रताप भानु परवर्ती जन्म समय रे रावण अवतार ही जन्म हेले तांकर भाई अरिमर्दन जे थिले सी जन्म हेले प्रतापी कुंभकर्ण। देखंतु दर्शक बंधु ब्राह्मण मानकर अभिशाप केड़े भयंकर होता है। आजिका दुनिया आपण मानक कही रखिब ये पुराण कहे संसार कथार गोटे कथा ब्राह्मण होउछन आपणकर पुरोहित आपण घर को जिते पुरोहित टे पूजा करने आसे पुरोहितर जदि अवश्य किछि समय विलंब होगा परे आपण से पुरोहित को केते कथा कही दे थांती कि मन रखंतु जदियो बा विलंब होउची ता विधिर विधान लेखा अछि। ब्राह्मण विलंबर आसीचंदी सत तथापि आपण ताकू श्रद्धा सहकार प्रणाम करंतु जहाँ गोसाई कहउचंदी ताहाकू ग्रहण करंतु आपणकर पूजा पाठ आरंभ करंतु। केबे हेले ब्राह्मणकर अभिशाप नियंतु नाही। जदि आपणकर परिवार उपरे ब्राह्मणकर अभिशाप पड़ जाए जहाँ राजा प्रताप भानुकर अवस्था होइछि तुमर अवस्था मध्य सेया ही हम। तेबे पुराण कहे संसार कथारे आपण माने केते सुंदर सुंदर कथा शुणुचंती जानुचंती। आज तो समय होइछि पुणी देखा आगामी अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु। रहुछि जय जगन्नाथ।